नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव एक बार फिर वही चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं जिस चक्रव्यूह में वो 2017 के पहले थे। भारतीय जनता पार्टी ने यही तो नैरेटिव उनके खिलाफ बढ़ा था कि केवल यादव की सरकार चलाते हैं, इनको अन्य पिछड़ी जातियों से कोई मतलब नहीं। खैर, सवर्णों की बात तो छोड़ ही दीजिए। उस नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा था उसका नुकसान अखिलेश यादव को 2017 में हुआ। उनकी सत्ता चली गई, उसके बाद अभी तक सत्ता नहीं आई। उस नैरेटिव से निकलने के लिए अखिलेश यादव ने बहुत संघर्ष किया, उसका रिजल्ट भी उनके सामने आया। 2024 के चुनाव में 5 अपने परिवार के केवल यादवों को छोड़ करके उन्होंने और किसी को टिकट उत्तर प्रदेश में नहीं दिया। पूरा पीडीए समीकरण पर वो चले और उसका उनको लाभ मिला कि 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी की आ गई, 6 उनके साझेदार कांग्रेस पार्टी को आई। लेकिन फिर उसके बाद अखिलेश यादव संभाल नहीं पाए। इटावा की घटना ने जो 3 कथावाचकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ जो मूत्र विसर्जन किया गया, उनके ऊपर उनका सर मुंडन किया, ये घटना एक अपने में विभत्स करने वाली है। इसका सभी लोगों ने निंदा किया, यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने भी इस बात की निंदा किया। लेकिन दूसरा पक्ष जो कथावाचक थे, जो भेष बनाकर गए थे, 2-2 आधार कार्ड बनवाया था, एक यादव का दूसरा अग्निहोत्री बनकर गए थे, उनका क्या? भेष बदल कर कथा कहना ये कहाँ तक उचित है, वो भी ब्राह्मणों के टोले में जाकर। अखिलेश यादव ने इसमें एक पक्ष केवल चुन लिया, उन कथावाचकों को कि जो कि 420 के मुलजिम थे, जिन्होंने ऐसा अपराध किया था, उनको बुलाकर अपने कार्यालय में सम्मानित ही नहीं किया और ये भी घोषणा कर दी कि 3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। इन्होंने एक तरह से मैसेज ये दे दिया कि जहां पर यादव रहेगा वहां पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कुर्मी से मतलब नहीं, हमको सैनी से मतलब नहीं, हमको राजभर से मतलब नहीं, कुशवाहा से मतलब नहीं, निषाद से मतलब नहीं, अन्य ओबीसी जातियों से हमसे मतलब नहीं। ये घटनाएं जो होता क्या मित्रों, अपने मस्तिष्क में आप कुछ भी पाल के बैठे हो, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जो ज़मीन पर दिखाई पड़ता है वही लोग देखते हैं, उसी से समाज में एक नैरेटिव सेट होता है। अभी आप ये भी सवाल उठेगा कौशाम्बी की घटना को लेकर, जहां पर पाल समाज की बेटी के साथ ऐसा हुआ, उसमें आप खड़े हो गए, ब्राह्मणों के साथ हुए। उसके बाद 2-2 प्रतिनिधिमंडल भेजा आपने, दोनों प्रतिनिधिमंडल, एक सवर्ण एक पिछड़े समाज का, वो भी कह रहे हैं इनके साथ अन्याय हुआ है, वो भी कह रहे हैं इनके साथ अन्याय हुआ है। दोनों प्रतिनिधिमंडल बाइट दे रहे हैं मीडिया में आने पे अन्याय हुआ। इधर आपकी जो कार्यशैली थी वो न पीडीए के पक्ष में थी और न सवर्णों के पक्ष में थी। ब्राह्मणों को लुभाने का आपने प्रयास किया, अपने कार्यालय में बुलाकर ब्राह्मणों को आपने सम्मानित किया, और जिस तरह से विनय शंकर तिवारी का प्रकरण आपने उठाया, हाथा नहीं सुहाता, आदर्श उपाध्याय का प्रकरण उठाया, बस्ती में जो ब्राह्मण नाराज थे 17 के बाद, जो एक नैरेटिव सेट कर हो गया था कि योगी आदित्यनाथ केवल ठाकुरों की सरकार चला रहे हैं, ब्राह्मणों के मस्तिष्क में हो गया कहीं न कहीं अखिलेश यादव में कुछ हृदय परिवर्तन हो रहा है। विचार कर ही रहे थे कि ये इटावा की घटना ने आपने दिखा दिया कि हम अगर कौशाम्बी में घटना होगी, पाल समाज की बेटी के साथ होगी, हम वहाँ का पीडीए हमसे मतलब नहीं, चूँकि वहाँ पर आरोपी कोई यादव नहीं, यादव के साथ कोई अत्याचार नहीं होता, हम उनको बुला के न कार्रवाई के लिए में कोई अल्टीमेटम देंगे, न अपने कार्यालय में बुलाकर उनको सम्मानित करेंगे। मथुरा की घटना हुई, दलित बेटियों के साथ यादव वर्ग के लोगों ने जो कृत्य किया, उनके मुख पर काली फेस, ब्यूटी पार्लर से लौट रही थी, उनके मुंह पे काली पोती गई। चूँकि वहाँ पर यादव था और दलित बिरादरी की थी, उन दलित बिरादरी की बेटियों को अपने कार्यालय में आप नहीं बुला सकते, या आपको
वहाँ जाने की कोई जहमत नहीं है, जहमत आपने नहीं लिया, इसलिए क्योंकि वहाँ पर यादव आरोपी थे। आपने देवरिया की घटना हुआ, पिछली साल ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण और यादव टकराए, नरसंहार हुआ देवरिया में। वहाँ पर आपने इसलिए गए कि वहाँ यादव प्रभावित हो रहा था, वहाँ पे एक पक्ष यादव था, तब आप मरहम लगाने चले गए। लेकिन जहाँ पर यादव नहीं होगा, अन्य ओबीसी जातियों से आपको कोई मतलब नहीं। एक तरह से नैरेटिव सेट हो गया है कि जहाँ पर यादव रहेगा वहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाकी ओबीसी चूल भार में जाए। ब्राह्मणों का लुभाने का जो प्रयास था इधर रंग ला रहा था। एक मस्तिष्क में लोगों के बैठ रहा था कि नहीं, अखिलेश यादव जी चाहे जो हो, एक ब्राह्मणों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। लेकिन इधर जो आपके एटीट्यूड रहे, जो अखिलेश यादव ने आरोपियों को बुलाकर सम्मानित किया और ब्राह्मणों के लिए आपने घोषित कर दिया कि पीडीए के लोगों से दक्षिणा भी न ले ब्राह्मण। ये वीडियो खूब चलाया जाएगा 2027 के चुनाव में। एक तरह से यादव बनाम ब्राह्मण करने की जो राजनीति आप कर रहे हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। अब इसी चक्रव्यूह में आपको 2012 से 17 तक जो सरकार थी, यही नैरेटिव तो फैलाया गया था कि अखिलेश यादव केवल यादव की सरकार चला रहे। अब आपने वही मौका तो फिर दे दिया, जो कितनी मुश्किल से निकल करके आपने एक पीडीए का निर्माण किया था। एक पीडीए के फार्मूले के तहत आपको 2024 में सफलता भी मिली थी, लेकिन उसके बावजूद जितना किया कराया था सब पानी पे फेर दिया। एक ही नैरेटिव पहुंच गया है कि यादव बनाम ब्राह्मण। यादव जो इटावा में उग्र हो रहे हैं, आप बता दीजिए कि उन यादवों के साथ अन्य पिछड़ी जातियां कितनी खड़ी हैं। खेली यादव सेना, यादव रेजिमेंट, इसके अलावा कोई भी जो आपका पीडीए चिल्ला रहे हो, कोई भी पीडीए का आदमी, पीडीए का नेता आपके इटावा में आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। अभी आगे देखिए, जितनी सोशल मीडिया पे ब्राह्मणों को लेकर यादवों की बाढ़ आ रही, इससे क्या जा रहा है आप? पिछड़ी जातियों में और कोई तो नहीं बोल रहा, पिछड़ी जातियों में किसी की पोस्ट नहीं आ रही। यही कहा जाता है कि अखिलेश यादव को यादव ही उनको नुकसान पहुंचाते हैं, बड़बोलेपन के कारण, गलत स्टेटमेंट देने के कारण। 2027 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें निश्चित रूप से जो नैरेटिव समाजवादी पार्टी के द्वारा फैलाया गया, वो उसके लिए बहुत ही घातक होने जा रहा है। आने वाले समय में अब क्या परिवर्तन होता है, चूँकि चुनाव अभी 1.5 वर्ष है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।